प्रिय साथियों, हमारा सबसे रियल फ्रेंड, प्रिय मित्र कौन है? इसकी सारी ज़िंदगी हमको समझ नहीं आ पाती, इसका बोध नहीं हो पाता। अक्सर हम यही समझते हैं कि जो मुसीबत में, मुश्किल में, बुरे हालातों में हमारे साथ खड़ जाता है, हमारे साथ स्टैंड करता है, बुरे हालातों में हमारा साथ देता है, वही हमारा प्रिय मित्र है, रियल फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त है। अगर इस बात का, इस नियम का हमें बोध हो जाए कि हमारा रियल में फ्रेंड कौन है, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो सकता है, हमारी ये जो ज़िंदगी है मीनिंगफुल हो सकती है। हमें अक्सर ये भुलेखा रहता है कि जो मुसीबत में, कितनी भी गहरी मुसीबत क्यों ना हो, उसमें कोई डटा रहे, हमारे साथ खड़ा रहे, तो वो हमारा प्रिय मित्र है, रियल फ्रेंड है। हमें ऐसा मित्र नहीं चाहिए जो सिर्फ मुश्किल हालातों में हमारे साथ खड़ा रहे। हमें कर्ण जैसे मित्र नहीं चाहिए जो ये जानता हो कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने उसका साथ दिया। हमें इस नियम को समय रहते समझ लेना होगा कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, कौन हमारा सच्चा हित आकांक्षी है, हमारा हित चाहने वाला है, हमारा विकास करने वाला है, और कौन विनाश का नियम पूरे करने वाला है। हम सोचते यही हैं कि ये अमूक जन हमारा सबसे प्रिय मित्र है, फलां रिश्तेदार, कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंधी हो, कोई भी हमारा करीबी क्यों ना हो, जब तक ये विकास और विनाश के नियम को वो खुद ना समझता हो और हमें ना समझा सकता हो, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। क्योंकि नेचर में नियम काम करते हैं और वो नियम बड़े अटल हैं। जैसा नियम पूरा हो गया वैसा उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस भुलेखे में हमें नहीं रहना है कि जो हमारे साथ खड़ा रहे, डटा रहे मुश्किल हालातों में, वही हमारा प्रिय मित्र है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो प्रिय मित्र वही है जिसको जिंदगी की कुछ न कुछ होश आ चुकी हो, जीवन के नियम को समझ पा रहा हो, जीवन में नियम काम कैसे करते हैं, कौन सी गतियां, कौन सी चिंताएं जीवन को बनाने वाली हैं और कौन सी चिंताएं और क्रियाएं, यानी कि हमारा थॉट और एक्शन जिंदगी को बनाता है और कौन बिगाड़ता है। सारी खेल, सारा नियम, जीवन का सारा नियम इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है कि कौन सा हमारा करीबी जन हमें विकास की तरफ ले जा रहा है और कौन सा विनाश की तरफ ले जा रहा है। जिसको जीवन का बोध नहीं है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। और जो मोटी मोटी बुराइयां, जीवन का बोध होना तो बहुत ऊपर की बात है, इसका जो पैमाना है, मीटर है, क्राइटेरिया है, मोटे रूप से वो यही है कि इंसान जो मोटी मोटी बुराइयां हैं कम से कम उससे जरूर बचा हो। आज
हम जो खाना खाते हैं, क्या किसी का शोषण करके, किसी जानवर को मारकर हम सरवाइव कर रहे हैं या नहीं? हम कितने प्रकार के नशों में लथपथ हैं। जिस घर में रहते हैं, जिस शरीर में कपड़ा पहनते हैं, वो चोरी का है, ईमानदारी का है, इंटेग्रिटी का है, बेईमानी का है, इसको भी हमें समझना होगा। जो लोग एक व दूसरी बुराई में लथपथ हैं, जो जुआ खेलते हैं, रिश्वत लेते हैं और एक व दूसरे इंसान को, पौधों को, पशुओं को और भौतिक जगत को पहले से बेकार बनाते हों, पहले से विनाश की तरफ ले जाते हों, उसको जिंदगी की कभी होश नहीं हो सकती। जिंदगी की होश जिसको होगी वो मिथ्याचारी नहीं होगा, उसका साइंटिफिक टेम्पर होगा। वो इस विनाश के नियम को क्लियरली देखेगा कि किसकी पूजा करनी है, किसकी आराधना करनी है और किसकी नहीं करनी, कैसे विश्वास हमने पालने हैं और कैसे नहीं पालने, कैसी जिंदगी जीनी है और कैसी नहीं जीनी है। जिसको इस संबंध में, मोटी मोटी बुराइयों के संबंध में, मिथ्या के संबंध में, शोषण के संबंध में, जस्टिस इंसाफ के संबंध में थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, होश नहीं है, वो हमारा प्रिय मित्र नहीं हो सकता। हमारा प्रिय मित्र वही हो सकता है जिसको मोटी मोटी बुराइयों की, मिथ्या की, पापाचार की, शोषण की थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है और वो परोपकार के रास्ते पर, विशुद्ध परोपकार के रास्ते पर या तो चल पड़ा है या चलने को तैयार है। वो अपने जीवन में उच्च शक्तियों को विकसित करके, उच्च बोधों को विकसित करके इस किंगडम को, इस नेचर को पहले से बेटर बनाने की राह पर या तो चल पड़ा है या चलने वाला है। जिसको ये नियम समझ ना आया वो अपना भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है। अगर ये जीवन का बोध मुझे भी ना हुआ, मैं अपना भी दुश्मन हूँ, अपने चारों तरफ रहने वाले इंसानों का, पशुओं का और पेड़ पौधों का भी दुश्मन हूँ। जिसको अपने आत्मा की, उसकी जीवनी शक्ति की, उसकी गठन की समझ नहीं आई कि मेरा आत्मा दूसरों का विशुद्ध परोपकार करके, विशुद्ध सेवा करके पहले से बेटर बनता है, वरना वो पतन की अवस्था में बहता है। तो हमारा जो प्रिय दोस्त है उसको जीवन का किसी भी अंश बोध होना चाहिए, होश होनी चाहिए। मेरे जीवन में कौन से नियम काम करते हैं उसकी समझ होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो इंसान, वो दोस्त, वो प्रिय सखी, वो रियल फ्रेंड अगर सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चल पड़ा है तो उसको बोध ये अवश्य हो जाएगा कि जीवन को बनाने वाले नियम कौन से हैं और जीवन को बिगाड़ने वाले, पतन करने वाले नियम कौन से हैं। वो हमारा साथ हमारे विकास में तो देता है, हमारे विनाश में नहीं देता, हमारे पतन में नहीं देता। हम जिस गति से हमारा विकास होता हो उसमें तो हमारे साथ वो खड़ता है, हमारे साथ स्टैंड करता है। जिसमें हमारा पतन हो, विनाश हो, उसमें वो हमारा साथ नहीं देता। सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि हमारे विकास को लेकर
वो हमारे साथ रहता है और हमारे विनाश को लेकर, पतन को लेकर हमसे दूर हो जाता है। जिसको ये बोध है वही हमारा दोस्त है। सच्चा दोस्त कौन है? रियल फ्रेंड कौन है? क्या कोई हमारी जो प्रशंसा कर दे, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो झूठी हो, क्या वो हमारा रियल दोस्त है? क्या वो जो हमारी खुशामद करता है और अपना एक व दूसरा स्वार्थ पूरा करने के लिए हमें इज्जत देता है, क्या वो हमारा रियल दोस्त है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, जिसको हमें समय रहते हुए समझ लेना होगा। इस संसार में कपटता ने जितना विनाश का नियम पूरा किया है और उसको बढ़ाया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कैसे कैसे इंसान हैं इस जगत में जो इस नियम को समझते हैं कि इंसान की वीकनेस क्या है। वो कैसे उनकी झूठी प्रशंसा करके, उनको झूठी इज्जत देके, उनका मान व सम्मान जो उनका बनता नहीं है फिर भी देकर उनसे अपना एक व दूसरा स्वार्थ निकालते हैं, उनको पूरा करते हैं। विशेषकर स्त्रियां झूठी प्रशंसा के झांसे में आकर अपना बहुत नुकसान कर लेती हैं। उनको ये भी पता होता है कि इंसान मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस नियम को समझ नहीं पाती। चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे मैन है, चाहे वुमन है, जब तक इन नियमों को नहीं समझेगा कि हमारा सच्चा दोस्त वो नहीं जो हमारी झूठी प्रशंसा करे, जो झूठा मान सम्मान और इज्जत दे, जो झूठी वाह वाह करे। वो वाह वाह हमारे जीवन को लेकर हो सकती है, हमारी मानसिक शक्तियों को लेकर हो सकती है, हमारी एक व दूसरी स्किल्स को, पढ़ाई को लेकर हो सकती है, हमारे सुंदर शरीर या शरीर के किसी अंग को लेकर झूठी प्रशंसा भी हो सकती है। इसलिए इस बात से हमेशा सावधान रहना कि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं या नहीं करते, इज्जत देते हैं नहीं देते, मान सम्मान करते हैं या नहीं करते। इंसान की सबसे जो एक गिरावट की स्टेज है, जो कमजोरी है, वो यही है कि इंसान झूठी प्रशंसा में आकर झूठे मान सम्मान इज्जत का भूख को बढ़ा लेता है, और जो उसकी झूठी प्रशंसा करता है, वाह वाह करता है, उसको इज्जत देता है, वो उसको अपना दोस्त समझता है। वो ये नहीं समझ पाता कि ये दोस्त मुझे विकास की तरफ ले जा रहा है या विनाश की तरफ ले जा रहा है। वो कर्ण का रोल प्ले कर रहा है या श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहा है। वो ये नहीं समझ पाता कि जो वो झूठी प्रशंसा कर रहा है या हमारा साथ दे रहा है, उसमें क्या उसका कोई स्वार्थ छुपा हुआ है या वो उच्च भावों से अपना स्टैंड ले रहा है। तो प्रिय दोस्तों, काश इस नियम को मैं समझ सकूं और आप समझ सकें कि हमारा सच्चा दोस्त वही है जो मोटी मोटी बुराइयों से और कितने ही प्रकार की जो मोटी मोटी मिथ्या हैं, अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशन हैं, या सुपरनेचर पावर्स हैं, उनसे ऊपर हो चुका हो, और कम से कम इतना बोध हो चुका हो कि अगर मैं किसी को पहले से अच्छा बनाता हूं तो मैं खुद अच्छा बनता हूं, किसी को बिगाड़ता हूं, किसी का पतन करता हूं तो मैं खुद पतित होता हूं। और जो इंसान जितना सच्चाई और भलाई के नज़दीक होगा, उस लेवल का ही वो अपनी मित्रता का, दोस्ती का नियम पूरा कर रहा है। हर एक इंसान डिफरेंट लेवल्स में जीता है, उसके अलग अलग जीवन के स्तर हैं।
जितना किसी के जीवन का स्तर बढ़ता जाएगा वो उतना ही हमारा अच्छा दोस्त बनता जाएगा। और हमारा पूर्ण हित आकांक्षी, शुभ आकांक्षी कौन है, इस नियम को हमें समझ लेना होगा। जो सच्चाई और भलाई का पूर्ण अनुरागी है वो सबसे बढ़कर हमारा हिताकांक्षी है, शुभ आकांक्षी है। जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व हुई हैं वही हमारा सबसे सच्चा मित्र है, हमारा सबसे बढ़कर शुभ आकांक्षी और हिताकांक्षी है। वही हमें विकास की तरफ ले जा सकता है, वही हमें उन्नति की तरफ, शुभ की तरफ ले जा सकता है। इस नियम को, इसकी गहराई को, इसकी डेप्थ को, ये नियम काम कैसे करता है और कैसे एक एक माँ बाप, एक एक बहन भाई, एक एक रिश्तेदार और दोस्त हमारा भला सोचने के बावजूद भी विनाश के नियम, पतन के नियम पूरे करते हैं। वो इस नियम का बोध पा सकें कि किन शक्तियों से हम अपने खुद के दोस्त बन सकते हैं और औरों के दोस्त बन सकते हैं। इसी का बोध अगर हो जाए तो ज़िंदगी सार्थक है, वरना लाइफ इज़ मीनिंगलेस।